चलो ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप नंबर 5 पे आता है। टाइप 5 पे आता है। तो इसका सबसे पहले बात तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सीपी एंड एसपी ऑफ सम सेलिंग प्राइस आर सेम। मतलब इसमें क्या होता है कि चीजें इक्वेशन इसमें बनाना रहता है टाइप नंबर 5 में, बट क्वेश्चन को समझना आई थिंक ज्यादा जरूरी रहता है। अगर मैं आप लोग से बोलूं कि इसका आंसर निकालो तो थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लगेगा आंसर निकालने में, बट अगर मैं आंसर आपको बताऊं, ये टाइप नंबर 5 देखा रहेगा तो इक्वेशन बड़ा सिंपल सा रहता है इसमें। अरे चंदन, हाँ जैसे सर। जैसे अगर ये इसमें क्वेश्चन जो दिया है वो इस तरीके से दिया है कि आपका जो 15 पेन का जो सेलिंग प्राइस है, 15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, 15 पेन का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आपके 10 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो इसमें आप सी और एस दोनों एक साइड लेते हो और नंबरों को एक साइड लेते हो और रेशियो निकालते हो कि सर खरीदने वाला जो आपका रकम है वो 2 है और बेचने वाला जो रकम है वो 3 है। तो सर प्रॉफिट आपको 1 रुपए का मिल रहा है यहाँ पे, और 1 रुपए प्रॉफिट का अगर 1 रुपए का मिल रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज जो रहेगा वो 1/2, क्योंकि 2। यहाँ पर हमेशा सीपी आता है इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, 50% का जो आपका हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, एकदम सिंपल। तो टाइप नंबर 5 में एक्चुअली समझाने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो काफी इजी टाइप है ये। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट आया था आपका? नहीं सर। हाँ, एक सीपी होता है, एसपी होता है, प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। ये चारों टर्म में इन चीजों को घुमा फिरा के वो लोग देते हैं। इन चारों टर्म में वो लोग चीजों को घुमा फिरा के देते हैं। कभी कभी आपको ऐसा दिया जाता है कि आपको 40 चीजें बेचने के बाद 40 चीजें जब आपने बेच दी तो आपको कुछ तो लॉस हो गया, और जो आपका जो लॉस है वो आपके 10 सेलिंग प्राइस के बराबर है, 10 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर लॉस अपॉन एसपी, और इधर आ जाएगा आपका 10/40, इसका मतलब 1/4। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा यहाँ पे? 4। कॉस्ट प्राइस 4 4 कैसे नहीं, आएगा? आपने इसको 4 रुपए में बेचा और 1 रुपए का नहीं लॉस हो गया। सॉरी, 3 3 3 अगर कॉस्ट 3 प्राइस पे। 3 होगा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि 3 रुपए की चीज है आप 4 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको हाँ प्रॉफिट सॉरी, होगा ना, बट चार मुझे लॉस हुआ है ना। 5 5 की, हाँ 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची है ऐसे। एकदम 5 से, तो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 5 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस लॉस है। आपका ज्यादा है। तो लॉस परसेंटेज अगर मैं निकालने की बात करता तो 1/5 इंटू 100 इक्वल्स टू 20% का आपको क्या होता है यहाँ पे? लॉस होता है। लॉस। तो आई थिंक टाइप नंबर 5 को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सा इक्वेशन बनाया गया है। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ टाइप नंबर 6 की तरफ। टाइप नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ। निखिल, आवाज आ रही है आपको? वॉइस आ रहा है? आप चैट भी कर सकते हो, मान लो अगर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है तो। निखिल का चलो एक्चुअली नेट इश्यू ज्यादा रहता है, चलो कोई नहीं। तो टाइप नंबर 6 पे आता हूँ मैं फिर। टाइप 6 पे आता हूँ, और टाइप नंबर 6 भी एक्चुअली काफी इजी टाइप था। और टाइप नंबर 6 में कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि सर जब आपका परचेस एंड सोल्ड एट वेरियस रेट, रेट का मतलब जैसे कि ये जो रेट वाला सिस्टम है अक्सर अपने को होलसेल मार्केट में देखने के लिए मिलता है कि 1 डजन का रेट क्या है, 2 डजन का रेट क्या है, क्योंकि होलसेल मार्केट में एक एक चीजें आप नहीं बेचते हो ना, बराबर है। तो उसमें क्या था कि करके मान लो आपने कुछ तो क्वांटिटी परचेस किया है, यहाँ पर मान लो 20 क्वांटिटी परचेस किया है, और इसका जो टोटल आपने पैसा भरा है वो समझ लो भरा है 40 रुपए। और जब बेच रहे थे आप तो आपने 30 क्वांटिटी को बेचा, 50 रुपीज में बेच दिया। चंदन, अगर आपको ये समझ में आया तो इसका जरा आप आंसर निकाल के बताओगे मुझे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको हाँ क्लियर सर, है तो। एक चलो, मिनट है सर। ओके ओके।
सर उसका वो लसावी अपना एलसीएम एलसीएम। लेके, हाँ उधर टोटल में भी वो गुना करके आगे का 120 हाँ बोल, एकदम सही रहे हो आप। 20 20 और 30 का 20 वैसे एलसीएम कितना होगा? 60। 60 होगा, एकदम सही। तो आप यहाँ पर क्या लोगे, क्वांटिटी को दोनों को 60-60 लोगे, बराबर है। 60 और दोनों का अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा, कितना चेंज होगा? ये 120 और 100। 120 और 100, एकदम सही। तो आपने खरीदा 120 रुपए में, बेचा 100 रुपए में, तो यहाँ पर आपको जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है? लॉस है 20 का हो रहा है। 20। और लॉस परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो आप बोलोगे 20/120 इंटू 100। 100। और देखो ये 1/6 होता है, और 1/6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 16 2/3 होती है। ठीक है ना, आप बार बार इसको कैलकुलेट कभी नहीं करोगे। आपको पता होना चाहिए कि 1/6 जो है, क्योंकि परसेंटेज है, मैंने आप लोग को पहले से ही परसेंटेज की बहुत सारी वैल्यू लिख कर दी थी, तो वहां पर ये चीज मैंने मेंशन किया था। निखिल, आपको बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, ओके। सो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन तो होता नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें तो वेरिएशन होता नहीं। बट स्टिल एक और टाइप, मतलब एक और इसका क्वेश्चन जरा मैं सॉल्व करता हूँ। अ, इसका जो आपका सीपी का खरीदने वाला जो क्वांटिटी दिया है वो मान लो 15 दिया, और आपने इसको खरीदा मान लो 25 रुपीज में। और जो बेचने वाला जो आपका ये है, वो आपका 25 क्वांटिटी है, और बेचा है आपने इसको लगभग 40 रुपीज में। ठीक है। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि टोटल क्वांटिटी जो है क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, टोटल जो क्वांटिटी है ना, वो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया 300 क्वांटिटी है, 300 क्वांटिटी जो है दिया गया। तो बोल रहे कि मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो एक्चुअली कितना हुआ है, मुझे परसेंटेज में चीजें नहीं पूछी गई, मुझे पूछा गया कि वैल्यू के अंदर प्रॉफिट या वैल्यू के अंदर लॉस टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, जरा इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। टोटल क्वांटिटी 300 सर ये 125 और उसमें माइनस 300 करना पड़ेगा क्या सर? 125 आपका ये क्वांटिटी, एलसीएम कितना है आपका? 75। 75 है, चलो ठीक है। अगर एलसीएम 75 है, तो मान लो क्वांटिटी और जो रुपीज है मैं कितना ले रहा हूँ, ये 75 ले रहा हूँ, ये 75 ले रहा हूँ। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया मतलब ये हो जाएगा 125, और इसको कितने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 120 हो जाएगा। ठीक है। 120। तो जो लॉस है वो आपको 5 रुपए का मिल रहा है 5। ना। पर पर ये जो लॉस है ये आपको 75 रुपीज से मिल रहा है ना। क्वांटिटी जब आपने 75 रखी, तो आपको लॉस कितने का हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है। पर 5 रुपए एक्चुअली क्वांटिटी हाँ कितनी चाहिए 5 मुझे, 300 चाहिए। 300। तो 300 ने पे ये क्या लॉस होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ 75 150 75 150 75 चौक 300।
75 वन 20 कैसे आया सर? जैसे ये 75 वन जा 75 फोर जा कट हो गया, हाँ और 4 फाइव को अगर फाइव मैं 5 सॉरी से सॉरी और मल्टीप्लाई तो क्रॉस, 20 आ जाएगी। हाँ हाँ क्रॉस मैंने क्रॉस नहीं किया उसको भी मैंने भाग दी। कोई नहीं चलो ठीक 20%, ओके। ठीक है। वन बाय एक्चुअली टाइप वन बाय नंबर, फोर आया ना, हाँ 1/4 1/4 और आया ना, तो फोर फोर को मैंने भी 5 को डिवाइड कर अच्छा ओके, तो हाँ ये दिया। इक्वल्स टू है, ठीक है ना, तो बस थोड़ा सा हाँ, इधर ध्यान कि इक्वल्स टू है ये। सो टाइप नंबर 6 में बस एक्चुअली इतना ही है, बहुत ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है। मान लो कभी कभार ये आपका अगर ओरिजिनल कुछ डेटा दिया जाएगा, जैसे क्वांटिटीज क्वेश्चन में ओरिजिनल था, तो अगर वैसा कुछ दिया जाएगा तो आप फिर इजीली जो है वो निकाल सकते हो फिर, ठीक है। ओके नादिया इतना लेट आ रहे हो? सर वो क्लास रहता है ना दूसरा। मॉर्निंग में? हाँ मॉर्निंग में अकाउंट का क्लास है। अच्छा आपने नया ज्वाइन किया है क्या? नहीं, वो आपको बताया था ना, मेरे लास्ट ईयर के क्लास लगे हुए हैं। अरे आपका तो इवनिंग में रहता था ना, शाम को। तो उसका टाइम उन्होंने मॉर्निंग में किया। क्यों? जो मेरे साथ में बच्चे हैं ना खेड़े पे के, उनको हाँ इवनिंग में पॉसिबल नहीं हो रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा ओके ओके चलो इसलिए ठीक है कोई नहीं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे वीडियो देख लिए? हाँ सर। ओके तो अभी जब डाउट, चलो ठीक है, पहले तो ये मैं एक टाइप नंबर 7 निकाल लेता हूँ, कल मैंने पीडीएफ भेजा था। तो टाइप नंबर 7 वाला कौन सा था? इंक्रीज और डिक्रीज इन रेट, मतलब कभी भी आपका रेट अगर बढ़ेगा या कम होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि बचपन में रहता था ना कि कोई चीज को अगर मैं खरीद रहा था पहले, और आज उसकी अगर कीमत बढ़ जाती है, तो आज मैं वो पूरी की पूरी मतलब उतना नहीं खरीद सकता हूँ जितना पहले खरीद सकता था। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी चीज का जो रेट है वो आपका 25% से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? 25% से इंक्रीज हो गया, 25% से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो मुझे 2,400 रुपए में, 2,400 रुपए में 10 किलो कम मिल रहा है, 10 kg जो है वो कम मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में। पहले के कंपैरिजन में मुझे 10 kg जो है वो कम मिल रहा है। तो वो इसमें अक्सर पूछेंगे कि आज का रेट क्या है या पहले रेट कितना था, समथिंग समथिंग वैसा। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करते हो? 25%। आप सबसे पहले इसमें क्या करते हो? वीडियो देखा है, वीडियो याद होगा तो समझ में आएगा कि क्या होता है इसमें। देखो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सर जो चीज सर पहले मुझे 2,400 रुपए में मिल जाती थी पहले, 24। हाँ, आज उसकी कीमत जो है वो 25% से बढ़ चुकी है। आज उसकी कीमत जो है 25% से बढ़ चुकी है। तो पहले जो चीज मुझे 2,400 रुपए में मिल जाती थी, आज मुझे उसके लिए 25% ज्यादा देना पड़ेगा, और इसका 25% कितना होता है? 600। 600 होता है, एकदम सही। तो 600 रुपए में 3,000। मुझे ये 10 किलो 3,000 मिल रहा है, आप ऐसे बोलते हो, ठीक है ना। अगर वीडियो पूरा अच्छे से देखा होगा तो आप बोलो कि सर अगर मुझे ये 10 किलो आज भी परचेस करना है, अगर ये 10 किलो मुझे अभी भी खरीदना है, तो उसके लिए मुझे 600 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो कीमत है वो 25% से बढ़ गई है। यानी कि 600 रुपए का मतलब है कि सर आपका जो रेट है वो क्या बना, कि सर 600 रुपए में आपने 10 किलो खरीदा है,
मतलब पर केजी जो है वो 60 रुपीज पर केजी जो है ये इसका न्यू रेट है। सही एकदम। सर 60 रुपीज पर केजी जो है ये इसका न्यू रेट है। एकदम सिंपल कि सर किसी भी चीज का जो परसेंट है अगर वो बढ़ गया तो जितना बढ़ जाएगा उतना आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर कोई चीज पहले 500 रुपए की मिल रही थी और आज अगर उसको 10% से मैं बढ़ा दूं तो अब आपको शायद 550 रुपए देना पड़ेगा, बराबर है ना। अगर कोई चीज पहले 650 रुपए में मिलती थी, अगर 10% से बढ़ा दूं तो 660 रुपीज देना पड़ेगा आपको। तो सिंपल बात है कि जितना भी आपका रेट बढ़ता है उतना आपको पैसा जो है इंक्रीज करना है। कि सर 2400 रुपए का 25% बढ़ गया तो वो 600 बन गया। और 600 रुपए में आपको क्या मिल रहा है, 10 kg जो आपको पहले कम मिल रहा था अब आपको 10 kg वो आप रिटर्न मतलब वापस से ले सकते हो अगर आपने 600 रुपए उसको एक्स्ट्रा दिया तो यानी कि करंट टाइम में उसका जो रेट है वो हो जाएगा 600/10 जो कि हो जाएगा 60 रुपीज पर केजी। और अगर मैं इसका ओल्ड रेट निकालू कि सर इसका रेट जो है वो पहले कितना था, तो आप बोलोगे सर पहले का जो रेट है उसमें 25% का मुनाफा हो गया था। 25% जो है आपने इंक्रीज करके 60 रुपीज बनाया था। तो अगर मैं इसमें 25% बढ़ाकर 60 रुपीज निकाल रहा हूँ और ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन आपका कितना बनेगा, 25 5 जा 25 4 जा 5 1 जा 5 12 जा, तो x का वैल्यू आपको 48 मिलेगा। 48 ही रहेगा ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो हाँ 48। हाँ 48 ही रहेगा एकदम से। 48 जो रहेगा वो इसका क्या हो जाएगा, ओल्ड रेट हो जाएगा। तो इसमें पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूछने के लिए ये लोग इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि करके आपने क्या निकाला, कैसे निकाला। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आप लोग जरा मुझे इसका ओल्ड रेट पहली वाली जो कीमत है और आज में जो आज मार्केट में जो उसकी कीमत है वो दोनों मुझे बताना। चलो आपके पास है 4,000 रुपए, आपके पास है 4,000 रुपए और किसी चीज का जो कीमत है वो बढ़ गया है 20% से बढ़ गया, 20% से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से क्वांटिटी में आपको 10 kg लेस मिल रहा है। 10 kg जो है इसका लेस मिल रहा है। तो पूछ रहे कि करके इसमें आपका ओल्ड रेट क्या होगा और न्यू रेट क्या होगा। चलो निकाल के बताओ मुझे। अरे आंसर अभी तक नहीं आया, सिंपल है ना एकदम कि सर 4,000 का 20% कितना होता है, 800 800 होता है। और 800 में आपको कितना मिल रहा है, 10 किलो मिल रहा है। दैट मीन्स जो इसका न्यू रेट है वो कितना हो जाएगा आपका, 800 डिवाइड बाय 10, 80 हो जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है। और अगर मैंने आपको ओल्ड रेट पूछा तो आप बोलोगे सर ओल्ड रेट में 20% का इंक्रीज हो गया था जिसकी वजह से आपको रेट जो 80 में मिला। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं आई थिंक ये थोड़ा पॉइंट पे आएगा ना। पॉइंट में
चलो ठीक है। तो 12 कितना था, 6 5 60, 6 72 होता है, फिर 8 बचेगा, 8 का 80 बनेगा। 12 8 अच्छा कितना आ जाएगा इनका? 12 एक्चुअली वो वैल्यू आएगा 66, 8/12 आएगा। तो 8/12 को मैंने 2/3 लिखा है क्योंकि वो 2/3 ही रहता ना आपका। ठीक है चलो ठीक है, थोड़ा सा आपने मन से वैल्यू दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टाइप नंबर 7 में ऐसी क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो देख लोगे अच्छे से तो आई थिंक इसमें और कोई डाउट नहीं आएगा, वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, एकदम एकदम सिंपल है। देखो वीडियो देखने से क्या हो रहा है मालूम है क्या, कि देखो आधे घंटे में हम लोगों ने 3 टाइप यहाँ पे कवर कर ली, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखा है। ठीक है चलो एक और फिर भी मैं इसका क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर निकालने में थोड़ा सा आप लोग को टाइम लगा। मान लो आपकी जेब में जो है 360 रुपए, 360 रुपीज, और रेट जो है वो 10% से डिक्रीज हो गया। ये बात याद रखना, इस बार डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो आपको क्वांटिटी जो है वो 2 किलो ज्यादा मिल रहा है, 2 किलो ज्यादा मिल रहा है। तो न्यू रेट और ओल्ड रेट बताओ, ध्यान रखना इस बार डिक्रीज हो गया रेट आपका। चलो सादिया ट्राई करो आंसर देने का। आप निखिल आप लोग भी चैट में भी आंसर दे सकते हो। यूट्यूब के वीडियो देखे होंगे तो टॉपिक एकदम क्लियर होगा, और वो देखना आई थिंक ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, यूट्यूब के वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि वो एकदम आपको दिमाग में याद रहे और आप फिर डाउट पूछ सको। क्योंकि 1 घंटे में पूरा टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल है वो। चलो ठीक है, किसने आंसर दिया? हाँ निखिल, आंसर आंसर देने की कोशिश करो, आंसर देने की कोशिश करो, इसका आंसर क्या आएगा? और वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वीडियो देख लेना, वो ज्यादा जरूरी है। और कल हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस और जो सर ब्लड 18 रिलेशन है उसके डाउट लेंगे कल। 18 बोल रहे हो? 18 और 20 18 और 20 और एकदम सही है, न्यू एकदम सही आंसर है आपका। कि सर 36 का जो है 10% कितना होता है, सॉरी 360 का 10% होता है 36 रुपीज, जिसमें आपको 2 kg मिल रहा है। तो सीधी बात है, जो आज का न्यू रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, जो हो जाएगा 18 रुपीज आ जाएगा। 18 रुपीज जो है वो आपका न्यू रेट है। अगर मैं ओल्ड रेट की बात करूँ तो सर ओल्ड रेट जो है वो आपका 10% से कम हो गया था ना, कम हो गया था, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अगर, तो एक्स की वैल्यू जो है यानी कि ओल्ड रेट की जो वैल्यू है वो आपकी 20 रुपीज आ जाएगी, एकदम सिंपल। कितना आ जाएगा? 20 रुपीज आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये टाइप नंबर 7 में रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने वाली चीजें थी, कि अगर रेट बढ़ जाता है तो सामान कम मिलेगा, कम हो जाएगा तो ज्यादा मिलेगा, तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो अभी आई थिंक ये अगर हो गया रहेगा लिख के, तो टाइप नंबर 8 पे आता हूँ मैं। टाइप नंबर 8 पे आता हूँ। टाइप नंबर 8 इस टॉपिक में एक ऐसा टाइप है जो आपको ये बात समझाने की कोशिश करता है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपके एजम्पशन से भी हो सकते हैं। एजम्पशन मतलब आप एक वैल्यू ले लो और वैल्यू को कंटिन्यू करो, और फिर जो भी आपको आंसर आएगा लास्ट में कंपेयर करना, क्योंकि आपने एजम्पशन किया है। तो पहले बात तो इसका क्वेश्चन जरा समझते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी चीज की जो कीमत है, मान लो अगर मैंने 20% से बढ़ा दी, 20% से बढ़ा दी, तो क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोग जानते हो कि हम लोग सीपी को जो है हम लोग 100 ले लेते हैं, राइट। सीपी से जो है आपका एजम्पशन जो है वो स्टार्ट होता है ना। एजम्पशन
एजम्पशन जो है वो सीपी से स्टार्ट होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो मैं इसको बेचूंगा कितने में, 120 रुपए बेचूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं 20 रुपए का 20% का अगर प्रॉफिट है तो 120 में बेचूंगा। फिर वो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि करके मान लो अगर इसको मैंने 10% ज्यादा में खरीदा होता, मतलब 100 की जगह 110 में खरीदा होता, और मैंने बेचा होता उसको 14 रुपीज मोर में, मतलब 14 रुपीज मोर में अगर मैंने उसको बेचा होता, तो आपको जो है प्रॉफिट के नाम पर होता 25% का प्रॉफिट। मतलब इसका 25%, इसका 25% कितना होता है? कितना होता है इसका 25%? 27.5। एकदम सही, एकदम सही। 110 का आधा हो जाएगा आपका 55, और 55 का आधा हो जाएगा 27.5। ठीक है ना, 27.5 हो जाएगा। तो 27.5 में से प्लस कर दोगे तो 137.5। अभी आपको मैंने वीडियो में ये बात समझाने की कोशिश की है कि आपने ये 14 को 120 में क्यों नहीं प्लस कर दिया, ऐसे क्यों नहीं लिख दिया सर, 14 प्लस है तो ऐसे क्यों नहीं लिख दिया आपने? क्योंकि सर ये एक अजम्पशन वाली वैल्यू है, और ये जो 14 है ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, इसीलिए आप इसमें डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि सारे परसेंटेज यहाँ पर जो है मेंशन करने की कोशिश की। और फिर देखो, अब मुझे बस बस इतना बात देखना है कि सर जब मैंने एजम्पशन में सीपी को 100 लिया था, तो सर जो मेरा डिफरेंस है ना, सर जो मेरा डिफरेंस है वो मुझे कितना दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है डिफरेंस? कितना दिख रहा है? 17.5। हाँ, 17.5। सो अगर मान लो मैं अपना ओरिजिनल निकाल रहा हूँ, अगर ओरिजिनल वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मेरा सीपी कितना होगा कि मेरा जो डिफरेंस है वो 14 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल डिफरेंस जो है वो आपका 14 दिया, तो 14 डिफरेंस आना चाहिए। उसके लिए मेरा सीपी क्या होना चाहिए, जरा निकाल के बताओ मुझे आप लोग। एटी 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 आ जाएगा, सही है। अगर आप पॉइंट को देखकर थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आई थिंक वो होने की जरूरत नहीं। 100 इंटू 14 इंटू 10 अपॉन 175, मतलब मैंने 17.5 का पॉइंट हटा दिया, इसीलिए मैंने ऊपर जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप इसको अगर कट करोगे तो 25 4 जा 25, 7 जा 7 1 जा 7 2 जा, एंड 4 2 जा 8 होता है, और 8 10 जा 80 होता है। तो 80 आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 80 जो है वो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलो ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। रुको सर, हाँ हाँ, लिखने तो मैं आ रहा शादी ये सब है ना, मैंने यूट्यूब पे सिखाया है, तो आप लोग उस तरह से अगर नोट्स बनाओगे ना तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, हूँ। ओके सर। और मैं ये बहुत फटाफट सिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये मेथड क्या है। ठीक है, बस मैं ये दोबारा क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि दिमाग मतलब आपको याद भी हो जाए, और इन केस अगर आपको कोई डाउट रहे तो वो सॉल्व भी हो जाए। ये बस याद रखना, याद हमेशा रखो चीजों को कि कैसे कैसे सॉल्व किया है।
ठीक है, हुआ लिख के? बिजनेसमैन सेल अ कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। मतलब आप सबसे पहले बात तो एजम्पशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, एजम्पशन जो है वो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। और 10% का प्रॉफिट का मतलब है कि आप इसको बेचोगे कितने में, जरा बताना। 110। 110 में बेचोगे, एकदम सही। और फिर वो अगर वो बोल रहा है कि अगर मैंने इसको 10% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदते आप फिर दोबारा? 90। 90 में। और अगर मैंने इसको 2 रुपीज कम में बेचा होता, तो एक्चुअली रुपीज है आपका, 2 रुपीज कम में अगर मैंने बेचा होता तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट होता 50/3% का। आप लोगों ने वीडियो यूट्यूब पे देखा रहेगा, 50/3% का प्रॉफिट होता। तो पहली बात तो मुझे ये बात बताओ कि इसका 50/3% एक्चुअली होता कितना है? 90 का 90। ये थोड़ा सा आपका ट्विस्ट वाला है कि सर 90 का 50/3%, परसेंट का मतलब है कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आई थिंक ये उतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। कितना आएगा आंसर? 15 है। 15 आएगा। 15 है। तो 15 अगर मैं 90 में जोड़ दूं तो कितना बनेगा वो? 105। 105। अब आपको देखो सारी चीजें पता है, अब आप कंपेयर कैसे करोगे? चलो इसका आंसर बताओ मुझे फिर। 2 रुपए ना। 110 और 105 का डिफरेंस। डिफरेंस कितना बोल रहे हो? चालीस है क्या सर? हाँ 40 है, एकदम सही। तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि सर 110 और 105 का डिफरेंस 5 आता है, पर सर ये मेरा 100 लेने पे आ रहा था, 100 लेने पे इतना मिल रहा था मुझे। बट अगर मैंने ऐसा क्या वैल्यू लूं कि मुझे डिफरेंस जो है 2 मिलना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे अच्छे से तो आपको जो है वैल्यू जो है एक्चुअल सीपी जो है, जो ओरिजिनल सीपी जो है, ओरिजिनल सीपी जो है वो आपको 40 मिलेगा। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आपको ओरिजिनल सीपी कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, आई थिंक यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए। ये 50/3% जैसे वैल्यू जो है, ऐसी वैल्यूज जो है ये आपको निकालने आना चाहिए। ये एक्चुअली सिंपल ही होता है कि सर 90 का 50/3%, परसेंट का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना होता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, जरूर थोड़ा कठिन लगे, बट वो करने में आई थिंक बहुत सिंपल होता है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसका और देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग टाइप नंबर 9 जो है, जो कि एक्चुअली कल सिखाया था मैंने। अच्छा, कल का वीडियो कितने लोगों ने देखा? वो तो पहला या दूसरा क्वेश्चन देखा है सर। अच्छा अच्छा, पूरा वीडियो नहीं देखा अभी? पूरा टाइम ही नहीं नहीं पूरा। था। क्या हुआ? मुझे कल टाइम ही नहीं पता था, कल 5 बजे लिए ना इंटरव्यू। अच्छा नहीं, एक्चुअली कल 5 बजे बस वो इसलिए मैंने रखा था कि मान लो जैसे अभी 1-1 घंटे के लेक्चर में आप लोग के जो डाउट है वो सॉल्व हो नहीं पाते ना अच्छे से। ठीक है ना? देखो आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का कल मैंने 4 टाइप सिखाया, आज 5 टाइप सिखा के टॉपिक खत्म कर दूंगा मैं। पर अगर आपको कोई डाउट है तो कब सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना? तो इसलिए मैंने सोचा कि मान लो जैसे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर मुझे ये 4-5 क्वेश्चनों में डाउट है, तो आप मुझे उस दिन बोलना कि सर आज जो है थोड़ा सा आधे घंटे का आज लेक्चर ले सकते हैं क्या? तो उस दिन मैं जो है शाम को या रात को, मान लो रात को अगर आपको 9 बजे भी फ्री रहोगे या 8 बजे भी फ्री रहोगे, तो उसका कोई टाइम नहीं रहेगा।
जो स्टूडेंट मुझे जैसे बोलेगा कि करके सर आज थोड़ा सा आधे घंटे का डाउट सेशन ले लो, तो वैसे मैं फिर लेते जाऊंगा, ठीक है ना? ओके सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि वो टाइमिंग आप लोग के ऊपर है। जैसे अगर आप सादिया बोलेगी कि सर आधे घंटे का ले लो, तो मैं सादिया के लिए रख दूंगा और टाइमिंग सबको बता दूंगा कि आज आधे घंटे का मैं डाउट सेशन रख रहा हूँ। अभी चंदन बोले कि सर आज मुझे 4-5 क्वेश्चन में डाउट है, तो थोड़ा सा आप आधे घंटे का जो है लेक्चर ले लो फिर रात को, ठीक है? अभी निखिल बोलेगा, श्वेता बोलेगी, मतलब जो भी आप मुझे, जो भी पर्सन मुझे बोलेगा कि सर आज आधे घंटे का थोड़ा डाउट सेशन ले लो, तो 30 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, 30 मिनट का हम लोग सेशन रखेंगे जिसमें आपके जो डाउट है वो सॉल्व कर दी जाएंगे, ठीक है ना? ओके सर। हाँ ओके। चलो ओके, फिर आधे घंटे में वैसे भी ज्यादा कुछ टाइम लगता नहीं है, तो फटाफट हो जाएगा फिर। चलो, क्योंकि ये मैंने कल ही वीडियो डाला था, तो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले बात तो कि चीटिंग एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, कि जैसे आप कभी दुकान में जाओगे तो चीटिंग वो लोग कैसे करते हैं कि मान लो अगर आपने सामने वाले से 100 किलो मांगा है, आपने सामने वाले से 100 किलो मांगा है, 100 किलो का कोई सामान मांगा है, बट उसने आपके साथ चीटिंग क्या किया कि उसने 100 की जगह पे सिर्फ आपको 90 किलो का ही सामान दिया है, 90 किलो का ही सामान दिया। तो इस केस में उसने चीटिंग की आपके साथ, है ना? इस केस में उसने आपके साथ चीटिंग की, ठीक है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि करके क्वांटिटी में अगर आपकी चीटिंग होती है, तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना। अभी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे, जैसे कि अभी क्वेश्चन क्या दिया कि आप एक शॉप में गए हो, और शॉपकीपर आपको क्या बोलता है कि मैं आपको जो सामान है वो उतने ही पैसे में दूंगा जितने में मैं खुद खरीद के लेकर आया हूँ। मतलब 100 रुपए का सामान मैं आपको 100 रुपए में ही बेचूंगा, ये शॉपकीपर ऐसा आपको बोल रहा है, ठीक है ना? मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। पर वो कर क्या रहा है मालूम है? कर क्या रहा है कि आपको एक्चुअल क्वांटिटी मिलना है 60 kg, वो आपको 60 किलो देने का प्रॉमिस कर रहा है। आपने उससे 60 किलो मांगा है, बट एक्चुअली वो रिटर्न में आपको सिर्फ 85 किलो दे रहा है। रिटर्न में आपको कितना दे रहा है वो? 50 kg दे रहा है। तो यहाँ पर उसने चीटिंग कितने क्वांटिटी का किया? 10 kg। 10 किलो का चीटिंग किया। और अब देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि देखो, जब आप उससे 60 किलो मांग रहे हो, तो आप उसको 60 किलो का पैसा दोगे, बराबर है? मतलब अगर मैं मान लो सब हर एक केजी का 1 रुपए पकड़ता हूँ, तो आप 60 kg के लिए 60 रुपए दोगे उसको, है ना? और आपने एज अ शॉपकीपर आपने उसको सिर्फ 85 किलो दिया, बराबर है? तो आपके जेब से सिर्फ 85 रुपए गए और आपको रिटर्न में 60 रुपए मिले, है कि नहीं? आपने उसको 50 किलो दिया, मतलब 50 रुपए का सामान आपने उसको दिया, और आपने रिटर्न में उससे 60 रुपए का सामान, मतलब 60 किलो का आपने उससे पैसा लिया, तो 60 रुपीज रिटर्न में मिला। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का दिख रहा है आपको? 10 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सिंपल है कि 10/50 इंटू 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 20% का एकदम क्लियर कट आपको यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। ठीक है, जरा पीडीएफ ओपन कर लो, तो पीडीएफ ओपन कर लो प्रॉफिट एंड लॉस का, पीडीएफ ओपन कर लो। इसके जरा 4-5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 ही क्वेश्चन है वैसे तो। पीडीएफ ओपन कर लो, स्क्रोल नंबर आ जाओ 10 पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चीटिंग टाइप नंबर 9। इसका पहला वाला जरा क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। पहला वाला जरा क्वेश्चन सॉल्व करो टाइप नंबर 9 का। एक सेकंड में, एक सेकंड।
चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि सर किसी चीज को कॉस्ट प्राइस में ही बेचने का प्रॉमिस कर रहा है वो, बट आपको वो कितना दे रहा है रिटर्न में, कितना दे रहा है रिटर्न में? 900 900 950 950 ग्राम दे रहा है। ग्राम। मतलब सर आपने पैसा उससे 1 किलो का लिया, मतलब 1000 ग्राम का लिया, और रिटर्न में आप उसको सिर्फ 985 ग्राम दे रहे हो, है ना? मतलब चीटिंग के नाम पे आपने 50 ग्राम का चीटिंग किया उसके साथ, 50 ग्राम और प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 50 ग्राम का हुआ, 50 ग्राम का। है ना? और आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज में पूछूं तो 50 अपॉन 950 इंटू, 950 तो बस अब इसका मुझे आंसर बताओ फटाफट। Economics 9.47 9 बाय 6 चलो 47 0 0 हो जाएगा, ये आपका कैंसल। 5 5 5 5 by 20 एकदम सही, 5 बाय 19 आएगा ना, 19 एकदम सही। चलो ठीक, 5 बाय 19% का आपको यहाँ पे हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन अगर करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको रिवर्स दिया है, रिवर्स दिया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको रिवर्स दिया है, आपको वहां पे मुनाफा बताया गया कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको हुआ है 20% का, ठीक है। और आपने 1000 ग्राम की जगह पे कितना ग्राम उसको दिया कि आपको 20% का प्रॉफिट हो। देखो ये चीज है, मतलब अभी अभी मैंने परसेंटेज निकाला, बट अब इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया है, और आपने कितना ग्राम का चीटिंग किया या कितना ग्राम उसको कम दिया, ये आपको बताना है उसको। इसका आंसर मालूम है कितना, मतलब कैसे बनेगा इक्वेशन, कैसे बनेगा इसका? बहुत सिंपल है, वीडियो में बहुत सिंपल से मैंने बताया इसको। 4000 आएगा क्या सर? 4000 ग्राम दोगे तो नहीं फिर तो नहीं उसको, नहीं वो 1000 नहीं नहीं, ग्राम सॉरी मांग रहा है सॉरी, आपसे और आप उसको नहीं नहीं, 4000 सॉरी ग्राम सर, दोगे। नहीं नहीं, वो गलत हो, 1 मिनट 1 मिनट। 90 और 6 6 देखो एक्चुअली उसको कैसे निकालना मैं बताता हूँ। देखो जब आप किसी भी चीज को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस का यूनिट कितना हो जाएगा, आप मुझे बता पाओगे? जैसे मान लो अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 रखा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसमें? 120 120 हो जाएगा। अब देखो आपको पता है ना कि सेलिंग प्राइस जो है वो आपने कितना बेचा है, 1000 ग्राम बेचा है, बराबर है ना? और कॉस्ट प्राइस आपको ढूंढना है, और कॉस्ट प्राइस का यूनिट कितना है? पहले इसको समझो कि मैंने क्या लिखा है, अगर समझो, अगर नहीं समझा तो पूछो मुझे कि सर यूनिट में, यूनिट आप लोग सब, यूनिट आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया कि यूनिट जो होती है वो एक कंपेयर करने के लिए वैल्यू होती है। तो अगर किसी चीज को मान लो 100 रुपए में खरीदे तो 120 रुपए में बेचते हुए आपको 20% का प्रॉफिट होगा, तो ये यूनिट हो गई। और कंपेयर किससे करोगे आप कि सर आपने एक्चुअली बेचा है उसको 1000 में, तो 120 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1000 है, और आपको 100 यूनिट की वैल्यू जो है ढूंढने के लिए कहा गया। तो इसका अब आंसर निकालो, अब आंसर निकालो। 83.33। 83.33 एकदम सही, क्योंकि ये वैल्यू जो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी आपको, तो पॉइंट में मिलेगा।
कि क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 12, ये आपको मिलेगा 83.33 ग्राम मिलेगा आपको। कि आपने सामने वाले को रिटर्न में सिर्फ इतना ग्राम जो है वो आपने उसको दिया। ठीक है, चलो इसमें एक एक्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टाइप क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 और 5 जो है वो सेम है, 4 और 5 जो है वो आपका सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये हुआ क्लियर? ये चीज हम लोगों ने क्या दिया है, ये चीज हम लोगों ने क्या दिया है, ये आपको क्लियर समझा? चलो एक लास्ट थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। 4th और 5th सेम है, आप उसको बाद में प्रैक्टिस कर लेना। तो टाइप नंबर 3 में देखो क्या दिया है। चलो चंदन आप बताओ टाइप नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया है, जरा बताना। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप समझने की कोशिश करो, सादिया आपको समझा तो आप बताना मुझे। 50% लेस, 15% लेस में और मेक प्रॉफिट 20%। 15% लेस में उसने कोई चीज दी है और उसको प्रॉफिट 20% हुआ है, ऐसा है क्या सर? वो एक्चुअली ऐसा है कि 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो तो आप समझ ही रहे हो कि 100 रुपए की चीज को वो 120 में बेचेगा। ठीक है, पर वो जो 15% है वो क्या है मालूम है, कि आपको वो 15% की क्वांटिटी कम देगा। जैसे आप उससे 100 किलो मांग रहे हो और वो आपको 100 किलो नहीं देगा, वो आपको 85 kg देगा। 85 kg। ठीक है, तो उसको देखो समझना बहुत सिंपल है कि सर आपने उससे रिटर्न में 100 किलो मांगा, पर उसने 15% का चीटिंग कर लिया और आप उसको, वो आपको दे कितना रहा है, 95, सॉरी 95 85। और सर आपने इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितने का कमाया, 20% का। इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाया होगा, है ना? क्योंकि वो आदमी तो जिसको आप बेच रहे हो वो तो नहीं जानता ना कि वो आप उसको 85 kg दे रहे हो सिर्फ। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि सर कॉस्ट प्राइस जो है वो दुकान वाले को सिर्फ 85 रुपीज पड़ा, क्योंकि उसने 85 रुपीज का सामान ही आपको दिया है बस। और रिटर्न में उसने टोटल आपसे 120 रुपए लिया, क्योंकि उसको जो प्रॉफिट कमाना है वो 20% का कमाना है ऊपर में, मतलब इसमें 20% का प्रॉफिट और 15% का चीटिंग भी किया। तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितने का हुआ ये उसमें पूछा गया कि ओवरऑल उसको मुनाफा कितने का हो रहा है। यहाँ पे कितने का दिख रहा है आपको? ठीक है, 15, 20, 25, ठीक है, 25% है ना, 55। परसेंटेज में निकाल लो कि सर प्रॉफिट तो उसको 35 रुपीज का, बट परसेंटेज में ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ? अच्छा, 6/17। तो सर उसको प्रॉफिट हुआ 35 रुपीज का आउट ऑफ 85 इंटू 100। 17, अगर मैं इसको कट कर दूं 17 से 17, 3/7, 41, 3/6, एकदम सही सही 3/17 एकदम सही। 41 3/17 का उसको ओवरऑल यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, इसने देखो यहाँ पर 2 तरीके से प्रॉफिट कमाने की कोशिश किया, इसीलिए उसका प्रॉफिट जो है बढ़ गया, क्योंकि उसको टोटल एक्चुअल प्रॉफिट तो सिर्फ 20% का हुआ था, 20% का हुआ था, बट उसने 2 तरीके से जब प्रॉफिट कमाया कि आपको सामान भी उसने कम बेचा जिसमें उसका और पैसा बच गया और उसको प्रॉफिट मिल गया।
ठीक है, तो वीडियो आप चाहिए तो दोबारा देखना, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बोलना जरूर, और कभी भी आप लोगों को डाउट रहेगा तो फिर आधे आधे घंटे में मुझे, मतलब आधे घंटे का आप बता सकते हो कि सर आज हाफ एन आवर का जो है डाउट ले लो। सर अभी जा सकता हूँ क्या सर? हाँ हाँ, अब भी जा सकते हो, अगर कुछ भी रहेगा तो मुझे बता देना, ठीक है ना। सर कल कल संडे, कल लेक्चर रखने वाले ना? हाँ कल हम लोग ब्लड रिलेशन का और प्रॉफिट एंड लॉस का जो है डाउट लेने वाले कल ये दोनों तो टॉपिक का जो है रहेगा। सुबह सुबह पॉसिबल मत है? लो सर। नहीं सर, आज नाइट है ना, सैटरडे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपको चलेगा, बोला कल था ना। वही इवनिंग में रखेंगे फिर, ठीक है चलेगा ना। सर। चलो ओके फिर सर, आज बाय। आज के लिए ओके, बाय बाय, आज के लिए स्टॉप करता हूँ फिर मैं।